हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 97 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो आर्मी, पिछले पार्ट में मैं देखा कि योंगी और जिमिन के बीच में छोटा छोटा सा रोमांस चल रहा है और जिमिन को भूख लगी है तो योंगी ने उनके लिए डिश ऑर्डर की है। चलिए देखते हैं क्या पार्ट में क्या होता है। वाह, ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू मेरे लिए इसे मंगवाने के लिए। ये वाली भी ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे वो नहीं खानी है, मुझे सिर्फ यही खानी है। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं, मुझे नहीं खानी है, मुझे वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, उसकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं नहीं खाऊंगी। जी मैम, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब सा होता जा रहा है, पता है तुम्हें। मतलब मतलब ये कि तुम ना बिल्कुल भाभी जैसा बिहेव करने लगी हो। जैसे भाभी यंग के टाइम पर मैं ये नहीं खाऊंगी, वो अच्छा नहीं है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही हो। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आपका मन है ना, लाइए खिलाइए। आप भी ना कुछ भी करते हैं। अच्छा चलिए, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा हो गया है, चलिए सो जाते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, सो जाएंगे। नहीं, बहुत लेट हो गया है, हमें सो जाना चाहिए। सोएंगे तो तब ना जब नींद आएगी। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। लेकिन मैं तो तुम्हें सोने ही नहीं दूंगा। ये होंगी। क्या हुआ है जिमिना, इससे पहले तुमने कभी मुझे इस तरह से नहीं रोका है। हाँ? कुछ नहीं, रहने देते हैं ना। ओ आई नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम पहले मना कर रही थी, आई एम सॉरी। हाँ, और तुम थक गए हो ना, तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। ओके, तुम आराम करो। कहाँ जा रहे हैं आप। मैं बस बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। ओके। गुस्सा हो गए क्या। हाँ, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम आराम करो। क्या मैंने इससे पहले कभी आपको मना किया है। कोई रीजन होगा, इसीलिए तो मना कर रही हूँ ना। रीजन, क्या रीजन है जिमिना। तुम ठीक तो हो ना। देखो, तुम मुझे सच सच बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप, क्या, शायद आप पापा बनने वाले हैं। व्हाट, शायद, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ अभी। तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हें पता है ना। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ, जब तुम कंफर्म नहीं हो तो तुम कैसे बोल सकती हो ये सब। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ तो ऐसा लगा होगा ना जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल रही हो। हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत वोमिटिंग भी हो रही है। क्या। हाँ, मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी, गुस्सा मत होइएगा, पर मुझे बहुत बार वोमिटिंग हो चुकी है। सिर बहुत घूमता रहता है, कुछ भी मन नहीं करता है करने का, बहुत अजीब सा लगता है। तो लीजा ने मुझसे कहा कि उसे भी कुछ ऐसा ही लगता था। टेस्ट के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ है। जी मीना, मैं खुश हूँ या नहीं। योगी, आप क्या बोल रहे हैं। मैं पहले से बहुत कंफ्यूज हूँ और आप मुझे और क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज कोई सोल्यूशन दीजिए। ओके ओके बेबी, परेशान मत हो। हाँ, ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट करवाते हैं और पता करते हैं कि क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ या नहीं। अगर हाँ तो आप क्या करेंगे। पूरे होटल में मिठाई बांटूंगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ, और क्या करूँगा। अब इतने खुश होंगे अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो। खुश, मैं इतना खुश होऊंगा कि मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। थैंक यू सो मच। और मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जब ये पता चलेगा कि मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आप पापा बनने वाले हैं। अब तुम आराम करो और बिल्कुल नहीं हिलना, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बोलना, और अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे उठाकर बोलना। ओके, अभी से इतना स्ट्रिक्ट। हाँ तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। ओके। हेलो मैम।
हेलो, सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मॉडल है ना? नहीं, मैं मॉडल नहीं हूँ। आप झूठ बोल रही ना। आपको डर लग रहा है ना कि आपके फ्रेंड्स आपको पहचान लेंगे तो आपको हॉलीडे एंजॉय नहीं करने देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। अब वही है ना किम त्योंग जिन्होंने एक जीवन कंपनी के लिए शूट किया था। हाँ, मैं वही हूँ और मेरा नाम भी किम त्योंग है, लेकिन मैं मॉडल नहीं हूँ। अब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। प्लीज क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? प्लीज मैम। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या हो रहा है ये? 1 मिनट चुपचाप खड़े रहो, मैं मैम से बात कर रहा हूँ ना। मैम आप बहुत ब्यूटीफुल है और आपके वो मैगजीन्स मेरे पास आज भी बहुत अच्छे से मैंने संभाल कर रखी है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इस तरह से किसी को पसंद कर सकता है। पसंद, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या हो रहा है? हाँ? नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना? बड़ा बदतमीज हो तुम, अपनी मैम को नाम से बुला रहे हो। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? कौन हो मैं? एकदम चुप और चुपचाप खड़े रहो। देखने रहे, मैं मैम से बात कर रहा हूँ। मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? नहीं। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? ते तुम बताओगी या मैं बताऊँ? नहीं मैम, बताती हूँ ना। ये मेरे हस्बैंड है, मेरे बॉडीगार्ड नहीं। क्या? हाँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ, इनका बॉडीगार्ड नहीं। जियोन जंगकुक। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जंगकुक। एक्चुअली मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था, आज तक कभी आपको देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। हेलो सर, मेरा नाम जिंग है और मैं इस होटल का मालिक हूँ। ओह, तो ये होटल आपका है मिस्टर जिंग? यस सर। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जंगकुक। एक्चुअली मैं आपकी वाइफ का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इट्स ओके। चले थे, लेट हो रहा है। एक तो वैसे भी पता नहीं भैया भाभी को कितनी देर लगेगी आने में, और कहाँ गए बता कर भी नहीं गए। जंगकुक आ जाएंगे, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आसपास में कहीं होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑटोग्राफ एंड फोटो एंड दिस इज माई कार्ड। इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी होटल की सर्विस काफ़ी अच्छी है। रख लेते हैं ना जंगकुक, हो सकता है काम आ जाए। लाइए मैं रख लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी मॉडलिंग शो करती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं स्पेशली आपका शो देखने आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। चले थे? हाँ चलिए, बाय मैम। बाय। अगर तुम्हें एक बार और कुछ कहा ना उसके बारे में कि वो क्यूट है या बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप इतना? वो मेरा फैन बॉय था, देखा मुझे कितना पसंद करता था। ते बस कर जाओ तुम अब। जलन हो रही है ना आपको? हाँ हो रही है, मुझे जलन बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तो फिर क्यों कराई थी मुझसे मॉडलिंग? मैंने कराई थी? और किसने कराई थी? हाँ कराई थी मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे देखना चाहता था, ना कि सबको दिखाना चाहता था। बोलिए मत, आपने ही मेरा मेकअप किया था उस दिन, अच्छे से याद है मुझे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ कोई भी पल मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा? हाँ, क्यों? अब इसका जवाब भी मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जंगकुक क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सुबह हुई है और रात में जो हुआ था वो इनफ नहीं था क्या? ते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे प्यार करने दो खुद को, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये कौन सा तरीका है? ये मेरा स्टाइल है। हाँ, आपको गुस्सा है तो आपको मुझे प्यार करना है, आपको प्यार आए तो मुझे प्यार करना है। ये कौन सा स्टाइल है? ये जंगकुक का स्टाइल है। अब तुम मान रही हो या नहीं? नहीं जंगकुक, मान जाइए, जिद मत कीजिए। हाँ, आपने रात में मुझे वैसे बहुत परेशान किया है, और अगर दिल और जीजू आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ, वो ये सोचेंगे कि हम दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart.
Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. टाइकुक अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जंकुक छोड़िए, जंकुक कोई नॉक कर रहा है। ते बहाने बनाना बंद करो, कोई नॉक नहीं कर रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर कोई कर रहा है, ध्यान से सुनिए। हाँ, कोई नॉक तो कर रहा है। आई थिंक लीजा एंड जी होंगे। ओपन कर दो डोर, जाओ जाओ, खड़ी क्यों हो, जाओ। जंकुक, आप होश में तो है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। क्यों? जब तक आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं कैसे जाऊंगी दरवाजा खोले? रहने दो ना, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। मत खोलो दरवाजा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? दरवाजे पे खड़े हैं, छोड़िए मुझे। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। जंकुक, बंद कीजिए अपना ये ड्रामा, छोड़िए मुझे। ओके। क्या बात है देवर जी, बड़ी देर लगा रही दरवाजा खोलने में। ओह सॉरी, लगता है इतने हमने डिस्टर्ब कर दिया ना। नहीं जिमिना, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी कि तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया हो। अच्छा, तो फिर इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? वो हम सो रहे थे ना, अब तुम तो थी नहीं, जीजू के साथ पता नहीं कहाँ चले गई थी, और कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते थे, तो हम सो गए। वैसे कहाँ गई थी तुम बिना बताए? हाँ भैया भाभी, मुझे भी जानना है, कहाँ चले गए थे आप दोनों हमें बिना बताए? जंकुक, हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? पर क्यों? तुम्हारी भाभी के कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उसकी रिपोर्ट मिलने में टाइम लग गया, इसीलिए लेट हो गए। भाभी आप ठीक तो है ना? टेस्ट करवाए थे? किस तरह के टेस्ट? बताओ जिमिन, तुम्हारा देवर कुछ पूछ रहा है तुमसे। भाभी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ सीरियस हुआ है क्या? जंकुक, अभी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ होने वाला है। क्या मतलब भैया आपका? भाभी क्या हुआ है? साफ साफ बताइए ना आप दोनों। जिमिनशी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ ना क्या निकला टेस्ट में? ते जंकुक, वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं। हाँ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ते तुम मासी बनने वाली हो। जिमिना, मैं तो पहले से ही मासी हूँ। एक मिनट, जिमिना तुम? हाँ, यंग को कोई कंपनी देने के लिए आ रहा है। कंग्रेचुलेशन भैया, पापा बनने वाले हैं। हाँ, और तुम्हें भी कंग्रेचुलेशन, तुम फिर से चाचू बनने वाले हो। थैंक यू भाभी। जिमिनशी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं बेटे बहुत खुश हूँ। भैया भाभी, हम कल ही घर चल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं आप ये जंकुक? कल? हाँ ते, हम कल ही घर जा रहे हैं। सही कहना मैं भैया? इतनी बड़ी न्यूज़ है, घर वालों को बतानी है कि नहीं बतानी है? लेकिन जंकुक, गुड न्यूज़ तो हम फोन पर भी दे सकते हैं ना। लेकिन भैया अगर हम घर जाकर देंगे तो घर वालों को कितनी खुशी होगी, स्पेशली भाभी को। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? वैसे देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देवर जी आप घर जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? इसके पीछे मुझे कोई रीजन लग रहा है। इसमें रीजन वाली कौन सी बात है भाभी? मैं बहुत खुश हूँ और मैं दोबारा चाचू बनने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से रेस्ट करें और आपको स्ट्रेस ना ले, अपना पूरा ध्यान रखें। भाभी की इतनी चिंता हो रही है, बात कुछ और है। क्यों थे? सही समझे तुम जिमिनशी। अभी कुछ देर पहले ते, क्या थे? मेरी बहन है, मैं बताऊंगी नहीं। उसके बाद ते जिमिन और योंगी को सब कुछ बताती हैं जो अभी कुछ देर पहले होटल में हुआ था कि ते का कोई फैन बॉय मिला था। उस पर जिमिनशी बोलती हैं तो ये थी भाभी की चिंता। भाभी की चिंता या बीवी की चिंता? भाभी कोई बात नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ। हम कल ही घर चल रहे हैं। प्लीज योंगी, मुझे दी से मिलना है। ठीक है, हम कल ही घर चलते हैं। जीवन भाभी, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके? हाँ, और तुम भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाय लीजा, बाय जे होप, बाय भाभी, बाय ते, बाय जंकुक, बाय। जिमिन, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए?
बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो हम जल्दी आ गए। अच्छा, हाँ सच्ची में। तो जिमिन, जंगकुक, योंगी, कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? छोटा था पर कैसा था? बहुत अच्छी थी। सबसे बेस्ट पार्ट था लीजा और जिहोप से मिलना। हाँ सही कहा तुमने। वैसे एंजॉय किया ना तुम लोगों ने बहुत सारा? हाँ मम्मा पापा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। क्या हुआ है जिमिन, बहुत चुप हो? किसी बात से परेशान हो क्या? स्वीट हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जिमिन थक गई है। ट्रैवल किया ना इतना। जाओ जिमिन बेटा, थोड़ा आराम कर लो। मम्मा पापा, जिमिन को आपसे कुछ कहना है। और भाभी आपसे भी। हाँ बेटा कहो, क्या कहना है? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं कहना है, योंगी को आपसे कुछ कहना है। योंगी आप कहिए ना, आप क्यों मुझे फंसा रहे हैं? मैं कहाँ फंसा रहा हूँ, बोलो। हुआ क्या है जिमिन, सब ठीक है ना? दी तुम बताओ क्या हुआ है? नहीं दी, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं चाहती हूँ जीजू या जिमिन खुद अपने मुंह से आपको बताए। योंगी तुम ही बता दो, कितना शर्मा रही है। भाभी आप बड़ी माँ बनने वाली हैं। माँ पापा आप लोग फिर से एक बार ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिमिन ये सच है? हाँ माँ ये सच है, और डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। कंग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन जिमिन। थैंक यू दी। आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशन जिमिन एंड थैंक यू मुझे बड़े पापा बनाने के लिए। थैंक यू जीजू। तो आर्मी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।